आई कांट नॉट रन, शी कांट नॉट कुक। हैरत हो रही है आपको कि कांट यानी कि कैन नॉट और फिर एक और नॉट, क्या ग्रामेटिकली दुरुस्त है? इंपॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक है जिसको डिफाइन करूंगा। लाजमी एंड तक आपने देखना, ये कंसेप्ट आपका क्लियर करेगा। मॉडर्न इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। कैन नॉट के साथ एक और नॉट का इजाफा किया जाता है, क्यों और कब? हम कांट और नॉट का इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसी चीज जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो मस्ट है, जो लाजमी है। यानी कि अगर मैं कहूं एक अगर मेरा दुश्मन है तो वो तो दुश्मन है, लेकिन अगर मेरे दो दुश्मन हो जाए तो दोनों मिलके दोस्त मेरे कहलाएंगे। ऐसे ही अगर आप खाली कांट कह रहे हैं तो इसका मतलब है नहीं, लेकिन अगर कांट के साथ एक और नोट लगा दें तो इसका मतलब है लाजमी, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई कैन नॉट लाफ, आई कांट नॉट लाफ। अब ये एक कांट का मतलब है कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म और एक और नॉट, दो दफा मैंने नॉट लगा दिया और आगे ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है आई मस्ट लाफ, यानी मैं जरूर हंसता हूं या हंसूंगा, जो मर्जी ले ले, लेकिन इसका मीनिंग हो जाएगा लाजमी, यानी कि यहां पर मैं दो दफा नॉट कह रहा हूं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि दो दफा इनकार करने के बाद ग्रामेटिकल पोजीशन ऐसी बन जाती है कि आप उस चीज को अवॉइड ही नहीं कर सकते और जोर दे रहे हैं। यह हमें समझना है। एक और एग्जांपल देखें, शी कांट नॉट हेल्प हिम। इसका मीनिंग ये हो गया कि हम तो दो दफा कह रहे हैं कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कांट भी और नॉट दो दफा मैं इनकार कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब है शी मस्ट हेल्प हिम, वो लाजमी उसकी मदद करेगी। बिकॉज शी कांट रेजिस्ट हर सेल्फ, शी कांट अवॉइड हर सेल्फ हिमसेल्फ, ये बनी यानी कि वो उसको अवॉइड नहीं कर सकती और वो लाजमी उसकी मदद करेगी। फिर देखें कांट दो दफा लगाने से ये लाजमी बन जाता है। कोई ऐसी चीज जो मस्ट है, ड्यूटी है, या जो आप कह लें कि लाजम और मलजूम है, उसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ लें इस एग्जांपल में। आई कांट गो का मतलब है आई एम अनएबल टू गो, यानी कि अगर सिंपल कांट कह रहे हैं तो ये कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है कोई काम आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते। आई कांट रन, यू कांट हेल्प मी, शी कांट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिख सकती है, तुम नहीं भाग सकते हो, वो नहीं लड़ सकता है, सिंपल। लेकिन अगर इसी कांट के साथ एक और नोट लगा दूं तो, और फिर बाकी फिक्रा वैसे रखूं, आई कांट नॉट गो, इसका मतलब है आई मस्ट गो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे अगर एक दुश्मन है तो वो तो मेरा दुश्मन है, वो ऑब्वियसली मुझे हर्ट करेगा, लेकिन अगर मेरे दो दुश्मन मिल जाए तो वो मेरे दोस्त कहलाएंगे, यानी कि ऑपोजिट हो जाए। सेम एक कांट का मतलब है नहीं, और अगर कांट और नॉट लगा दे तो उसका मतलब है लाजमी, यानी कि यस पॉजिटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा, यानी कि मस्ट हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिक है। क्या आप में से कितने लोग इससे पहले इस टॉपिक के बारे में जानते थे? लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हरगिज़ नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ या आपको मेरी बात से इत्तफाक नहीं होता तो काइंडली यू मे गूगल योरसेल्फ, आप खुद भी देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक है। अक्सर लोग इंग्लिश बोलते हैं इनफॉर्मल वे में, वो इस चीज़ को बोलते हैं और आपको समझ नहीं आती कि ये क्या इन्होंने क्या गलत बोला है, कांट और नॉट, तो वो गलत हरगिज़ नहीं है। आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।